अस्सलाम वालेकुम। आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं फैसल मसूद हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। एक सवाल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। देखें, विजुअल आर्ट के ज़रिए जब हम अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, तो उस आर्ट को या उस विजुअल को या उस पिक्चर को या इमेज को डिज़ाइन करने के काम को या उस प्रोसेस को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से जिन 3 सॉफ्टवेयर्स का आज हम जिक्र करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। वो CorelDRAW, Photoshop और Illustrator हैं। आज हम इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर पहले सीखना चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर बाद में सीखना चाहिए। इन तीनों सॉफ्टवेयर्स का फ़र्क देखने से पहले हम सबसे पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखें, हमारे पास ग्राफिक्स 2 किस्म के होते हैं। एक होता है वेक्टर ग्राफिक और एक होता है रास्टर ग्राफिक। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से या डिजिटल कैमरा से पिक्चर खींचते हैं तो वो रास्टर में या पिक्सेल्स में जाके सेव होती है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिससे मिलके आपकी डिजिटल स्क्रीन बनती है। आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपके मोबाइल की स्क्रीन या मल्टीमीडिया की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलके या छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे डब्बों से मिलके बनी होती है, जिनको हम पिक्सेल्स कहते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स या डिजिटल कैमरास पिक्सेल्स के यूनिट में ही पिक्चर्स को खींचते हैं और सेव करते हैं। जब हम उस पिक्चर को जूम इन करते हैं या बहुत बड़ा करके देखते हैं तो आप ये चीज़ नोट करते हैं कि उस पिक्चर के अंदर जो डिटेल्स हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं और छोटे छोटे स्क्वायर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी पिक्चर पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है। जबकि वेक्टर ग्राफिक के अंदर हम क्या करते हैं? वेक्टर ग्राफिक के अंदर हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर को मैथमेटिकल फार्मूला की बेस पे या मैथमेटिकल इक्वेशन की बेस पे हम पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, शेप्स को ड्रॉ करते हैं। और जब भी आप उन्हें जूम इन करते हैं या उसका स्केल अप करते हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं, तो वो पिक्सेल्स की तरह या रास्टर की तरह पिक्सेलेट नहीं होता। उसकी क्वालिटी बिल्कुल शार्प रहती है और आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। लेकिन वेक्टर का नुकसान ये है कि वेक्टर ग्राफिक के अंदर आप ज़्यादा डिटेल्स या ज़्यादा कलर्स को सेव नहीं कर सकते। आपको हमेशा डिटेल ज़्यादा मिलती है रास्टर के अंदर, इसीलिए हमारे जो कैमरास होते हैं वो अभी भी रास्टर में ही पिक्चर लेते हैं। आज ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बहुत सी डिटेल्स देने वाली है। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है या कौन सा नहीं करना। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी तमाम डिटेल्स एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने ये समझ लिया कि रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ोटोशॉप को। तो फ़ोटोशॉप हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रास्टर या पिक्सेल्स को एडिट करने के काम आता है, जबकि इलस्ट्रेटर और CorelDRAW ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपके वेक्टर्स को ड्रॉ करने के काम आते हैं। फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को Adobe सिस्टम्स ने डिज़ाइन किया है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि CorelDRAW को कोरल कॉरपोरेशंस ने बनाया है जो कि कैनेडियन कंपनी है। जब भी हमने फ़ोटोज़ को या पिक्चर्स को एडिट करना होता है सोशल मीडिया के लिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या उसमें आपने रीटचिंग करनी होती है, तो हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं और उन पिक्चर्स को हम रास्टर वाले फॉर्मेट में सेव करते हैं, जैसे PNG या JPEG, और बहुत से फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है फ़ोटोशॉप। इसके अलावा हम फ़ोटोशॉप में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, जिसमें वेब डिज़ाइन और मोबाइल ऐप्स का डिज़ाइन भी आ जाता है, वो हम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोटोशॉप की एक लिमिटेशन ये है कि जब आप फ़ोटोशॉप में सेव करते हैं पिक्चर को और अगर आपकी डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाती है या आपका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपके उस फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा बड़े प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर फ़ोटोशॉप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ बहुत बढ़ जाता है तो आपको कंप्यूटर के ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रैम और ज़्यादा CPU की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपने होर्डिंग्स के लिए या बिल बोर्ड्स के लिए या बड़े बैनर्स के लिए कुछ भी डिज़ाइन करना होता है तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन मत करें, जबकि आप इलस्ट्रेटर या CorelDRAW को ही प्रेफर करें अगर आपने बड़े साइज़ में प्रिंट करना है। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेटर और CorelDRAW की। इलस्ट्रेटर और CorelDRAW दोनों ही वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि आपके ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये वेक्टर को ड्रॉ करने के काम आते हैं, ड्राइंग्स बनाने के काम आते हैं, लोगो बनाने के काम आते हैं, बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करने के काम आते हैं।
और अगर आपने बड़े साइज़ के लिए डिज़ाइन करना है जैसे होर्डिंग या बिल बोर्ड्स, तो वहाँ भी आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप ड्राइंग बना सकते हैं, लोगोज़ बना सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और जितनी भी वेक्टर ड्राइंग्स हैं वो आप यहाँ इसमें कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर और CorelDRAW दोनों ही इमेज को वेक्टर ग्राफिक में कन्वर्ट करने की ऑप्शन आपको देते हैं, यानी कि आप इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और उस इमेज को, उस रास्टर या पिक्सेल्स वाले इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर ग्राफिक में या वेक्टर इमेज में। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि उसके अंदर कलर्स की डिटेल कम हो जाती है। इलस्ट्रेटर को हम जनरल पर्पस की ड्राइंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि CorelDRAW को हम ख़ास तौर पर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप का नेटिव फाइल फॉर्मेट .psd है, यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। इलस्ट्रेटर का नेटिव फाइल फॉर्मेट .ai है या Adobe Illustrator है, जबकि CorelDRAW का नेटिव फाइल फॉर्मेट .cdr है। फाइल फॉर्मेट्स के बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलहदा से क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको तमाम फाइल फॉर्मेट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगा डिटेल से। इसके अलावा इलस्ट्रेटर और CorelDRAW में दोनों ही में हम PDF, EPS, JPEG, PNG, .gif, SVG और बहुत से फाइल फॉर्मेट्स में हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर और CorelDRAW के अंदर जब हम जूम करते हैं अपने डिज़ाइन को या ग्राफिक को तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती क्योंकि वो वेक्टर के अंदर होता है। अब हम ये बात करते हैं कि इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में से कौन सा हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। देखें, वैसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप पहले सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने मुताबिक अगर बताऊं तो वो ये होगा कि हमें सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को ख़राब ना करे और जिसको सीखते हुए हमारा इंटरेस्ट कायम रहे और हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का शौक़ पैदा हो। तो हम उस सॉफ्टवेयर को पहले सीखेंगे तो जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर आपका फ़ोटोशॉप है, जिसके अंदर हम इमेजेस को इंपोर्ट करके उसको हल्का फुल्का रीटच करते हैं या उसमें कलर्स को करेक्ट करते हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है वो उसमें कायम रहता है। हम आहिस्ता आहिस्ता फ़ोटोशॉप को सीखते हैं। जब हम फ़ोटोशॉप को सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें चाहिए कि हम इलस्ट्रेटर या CorelDRAW को उसके बाद सीखें। डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, हमने क्या काम लेना है, हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव पे या हमारे मकसद पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर पहले सीखें। मैंने भी आपको बताया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इमेजेस को एडिट करने की है तो आप पहले फ़ोटोशॉप सीख लें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो ड्रॉ करने की है, लोगो ड्रॉ करने की है या ड्राइंग करने की है, तो आप इलस्ट्रेटर या CorelDRAW को पहले सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप फ़ोटोशॉप को ही पहले सीखें। देखें, CorelDRAW और इलस्ट्रेटर दोनों में से कौन सा सीखना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फ़ोटोशॉप पहले सीख लिया है तो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर चूँकि दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारे टूल्स कॉमन हैं, सेम हैं और उनकी शॉर्टकट कीज़ भी सेम है। इवन इन दोनों का यूज़र इंटरफेस भी आपको एक जैसा नज़र आएगा। यानी कि अगर आप फ़ोटोशॉप सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे टूल्स इलस्ट्रेटर के भी सीख जाएंगे। तो फ़ोटोशॉप के साथ जब भी आप यूज़ करें तो आप इलस्ट्रेटर को ही प्रेफर करें क्योंकि इलस्ट्रेटर को सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप CorelDRAW को सीखते हैं या CorelDRAW की तरफ जाते हैं तो CorelDRAW के साथ जो आपको रास्टर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है वो आपका Corel फोटो पेंट है। लेकिन मेरे मुताबिक जो Corel फोटो पेंट है वो आपको इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी या इतने ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड नहीं करता है जितना आपको फ़ोटोशॉप करता है। इसीलिए फ़ोटोशॉप दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप सीखना है तो आप उसके साथ इलस्ट्रेटर को सीखें। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि CorelDRAW को स्टार्ट में सीखना आसान है, जबकि इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप को सीखने के लिए आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा या डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको बहुत ही डिटेल से हर टूल को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्हें सीख सकेंगे। यानी कि आप गाइडेंस के बगैर इन्हें मुश्किल से ही सीख सकेंगे। आपको कोई ना कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल चाहिए या कोई आपको ट्रेनर चाहिए जो आपको इसकी ट्रेनिंग दे, उसके बाद आप इसे सीख सकेंगे। जी, तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और CorelDRAW में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पहले सीखना चाहिए। मैं अपने चैनल के ऊपर ये तीनों ही सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ। मैंने फ़ोटोशॉप के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और आने वाली वीडियोस में मैं इलस्ट्रेटर और CorelDRAW की वीडियोस भी करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। आप मुझे मेरे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करवाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।